मुल्क जो है इंडिया के लिए अपने शरिया में जो है लचक दिखा रहा है। वहाँ पर जी मिनिस्टर जो उनकी विमेन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जो है साड़ी में दिखाई दे रही है। क्या वजूहात है कि सऊदी अरब जो है इंडिया पर जान निछावर कर रहा है, अपने सब कुछ पॉलिसीज इंडिया के ऊपर डिपेंड करे कि जैसे इंडियन चलाएंगे सऊदी वैसे चलेंगे, कि हमने उसको कम्पीट करना है। तो हम जब तक अपने पाँव पे खड़े नहीं, हम तो अपने बेसिक मसाइल हल नहीं कर सके। थोड़ा सा तो अपनी ईमान की ताकत को इस्तेमाल करो, कुछ तो अल्लाह पर तवक्कल करो, सब हमारे जूती के नीचे आ जाएंगे। जब तक एक मुसलमान जिंदा है दुनिया में, कायनात ये जब तक बरकरार है, जिस दिन एक मुसलमान ना रहा किसी की ज़रूरत। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सब। मैं लक्ष्मी ठाकुर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के पास। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के विदेशी संबंध कैसे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारी प्रगति के लिए ज़रूरी होता है कि हमें आस पड़ोस से हमारे संबंध अच्छे से बने रहें। तो जिस तरह हम जानते हैं कि भारतीय संबंध जो है वो काफ़ी देशों से अच्छा है, परंतु हम यह जानना चाहते हैं मुस्लिम लीग के पाकिस्तानी अवाम से कि उन्हें क्या लगता है, वो किस तरह से अभी प्रगति कर रहे हैं। वो साथ साथ ये तो देख रहे हैं कि हाँ भारत तरक्की पे है, वो इग्नोर तो करना चाह रहे हैं पर वो इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम जानते हैं कि जैसे ये तरक्की करता जा रहा है दिन प्रतिदिन, उस तरह से हमें साथ में करने के लिए हमारे पास भी कुछ जज्बा होना चाहिए। उनके पास उनके लिए तो जज्बा तो है पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इस टाइम पे वहाँ के लोगों को क्या लगता है, वो किस तरह का फील कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम उनसे जानते हैं उनके बारे में, उसके बाद हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की अगर फॉरेन पॉलिसीज देखें तो उसमें क्या फ़र्क है कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा सऊदी अरब के पीछे चल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो अरब मुल्क जो है इंडिया के लिए अपने शरिया में जो है लचक दिखा रहा है। वहाँ पर जी मिनिस्टर जो उनकी विमेन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जो है साड़ी में दिखाई दे रही है। क्या वजूहात है कि सऊदी अरब जो है इंडिया पर जान निछावर कर रहा है, अपने सब कुछ पॉलिसीज इंडिया के ऊपर डिपेंड करे कि जैसे इंडियन चलाएंगे सऊदी वैसे चलेंगे। जी मैम, थैंक यू। तो अच्छा, आपका क्वेश्चन बड़ा थॉट प्रोवोकिंग भी है और बड़ा लॉजिकल भी है, और ये करंट इश्यूज़ को भी टच कर रहा है। तो असल में प्रॉब्लम ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ना अब रिलीजन मैटर नहीं कर रहा। क्या बात है? अच्छा, अब जो है ना वो इकोनॉमिक्स मैटर कर रही है। और जहाँ तक आप इंडिया का कह रही हैं कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत जो है ना मुस्लिम कंट्री स्पेशली अरब वर्ल्ड से ज़्यादा क्लोज हो रहा है, इतना क्लोज हो रहा है कि हम भी यहाँ चले गए हैं। तो अच्छा, उसकी एक रीज़न ये है कि इंडिया जो है ना बूमिंग इकॉनमी है, उसने यूके को पीछे छोड़ दिया है। आई थिंक नाउ इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड, एंड दिस मैटर्स। और जहाँ तक सऊदी अरब की बात है, तो सऊदी अरब भी ना जो एक उनकी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी, या वो जो रिलाई करते थे ऑयल पे, तो वो भी अपनी इकॉनमी को डाइवर्शन दे रहे हैं, और टूरिज़म के एतबार से, और यूएई के मॉडल को वो फॉलो कर रहे हैं। और उनका जो था ना मोहम्मद बिन सलमान, उसने सलमान शहजादा, अच्छा क्राउन प्रिंस, अच्छा उसने जो है ना 230 का एक प्रोग्राम दिया है, और उसमें $100 बिलियन इन्वॉल्व हैं, जिसमें वो टूरिज़म को बूस्ट करेंगे और अपने कंट्री की इकॉनमी को इन्हांस करने के लिए ना वो यूएई का मॉडल फॉलो करना चाह रहे हैं। और क्योंकि जो इंडिया है नाउ ही इज़ द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया को इग्नोर करना, क्यों ये जो है ना नो इट्स नॉट एन ईजी। और जहाँ तक अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान तो हम जो है ना बजाय प्रोग्रेस करने के, हम तो डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। हमारे जो अपने फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी उधार के मांगे हुए हैं, बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, यूएई के और सऊदी अरब के, और नहीं, वो हमारे फॉरेन रिजर्व भी उन्हीं के रखे हुए हैं। और हम आईएमएफ के बगैर जो है ना एक दिन नहीं चल सकते। और हमारे मुल्क का ये हाल है कि हमारी जो माइक्रो लेवल की पॉलिसीज़ है ना, उनको भी आईएमएफ डिक्टेट करता है कि बिजली के बिल ये होने चाहिए, पेट्रोल ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो फिर उस मुल्क की क्या इज्जत रहेगी जब आपका प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर खुद ही कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम फ़कीर हैं, तो फ़कीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। और जो फॉरेन पॉलिसी है, इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकॉनमी डिक्टेट करती है, और इसको वेपन भी डिक्टेट नहीं करते। अगर इसको वेपन भी डिक्टेट करते होते तो यूएसएसआर का कोलैप्स ना होता। तो ये जो रीज़न है ना, ये इकनॉमिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इकनॉमिक्स के आगे ना कोई रिलीजन है ना कुछ और है। सर
अगर हम सऊदी अरब की बात करें, जैसे 2030 का प्रोग्राम जब मैंने पढ़ी थी तो उन्होंने अभी तक अगर बात करें सऊदी अरब में जो है सैलमा हॉल बन चुके हैं, ठीक है, अब मंदिर भी बनाने जा, क्योंकि उनको पता है कि ज़माना जैसे आपने कहा कि तेल का भी नहीं रहा। लेकिन अगर हम अपनी बात कर लें तो हम तो कहते हैं कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, और वो लोग उनके साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं जिनको पता है कि यार अगर इनके साथ दोस्ती करें हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, हमारे मुल्क में कारोबार बढ़ेगा। लेकिन हम कौन सी दुश्मनी लेके बैठे हैं जो हम कहते हैं भाई दुश्मन है, जंग। देखिए, आई गॉट योर पॉइंट। ये 2-3 डेकेड्स पहले की बात है कि जब इंडिया हमें अपना दुश्मन तस्लीम करता था। अब हम 100 मर्जी कही जाएं, वो तो हमें तस्लीम ही नहीं करता। वो तो बल्कि मोदी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, और उनके एक मिनिस्टर ने भी कह दिया कि पाकिस्तान छोड़ो, वो तो भिखारी मुल्क है, तो वो तो कशगोल लेके IMF उनके आगे फिर रहे हैं, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। वो तो देख रहे हैं चीन की तरफ कि हमने उसको कम्पीट करना है। तो हम जब तक अपने पाँव पे खड़े नहीं, हम तो अपने बेसिक मसाइल हल नहीं कर सके। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमने इलेक्शन 3 माह में कराने हैं, 60 डेज़ में कराने हैं। हमें अपने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कोई नहीं पता। हमारा तो हाल ये है कि हमारी जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आज कुछ होती हैं, कल कुछ होती हैं। तो हमारा जो सिस्टम है ना वो कोलैप्स कर रहा है, हमारा कोई इदारा डिलीवर नहीं कर रहा। तो इन हालात में हम इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकते हैं जब वो एक बूमिंग इकॉनमी है। और भी जो एक रिलीजन का कार्ड था ना, ये 2-3-4 डेकेड्स अगो था कि हम कहते थे कि जी मुस्लिम उम्मा का लीडर है सऊदी अरब। और जब हमने 98 में न्यूक्लियर ब्लास्ट भी किए तो उसने हमें इमदाद भी की। लेकिन अब इन 2 डेकेड्स में दुनिया चेंज हो गई है। अब इकॉनमी मैटर्स, रिलीजन मैटर नहीं करता। रिलीजन बिल्कुल मैटर नहीं करता। कि रिलीजन मैटर करता होता, और सऊदी अरब को ये है कि वो इंडिया जो है ना वो बूमिंग इकॉनमी है, तो उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। उसको पता है कि इंडिया की आबादी 1 बिलियन से ज़्यादा है, कि अगर टूरिज़म होगा तो इंडिया से जो टूरिस्ट आएंगे तो उससे सऊदी अरब फैसिलिटेट होगा। तो वो और दूसरा ये है कि सऊदी अरब खुद जो है ना इंडिया में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो और दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स, एप्पल, इवन मर्सिडीज़, वो आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं। टेस्ला भी आ गई जी, तो वो इंडिया में आ रहे हैं। तो इन दैट सिचुएशन वी डू नॉट हैव एनी कंपटीशन विद द इंडिया। और इंडिया हिमसेल्फ डिनाइड कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारा कैलिबर ही नहीं है। और पाकिस्तान जो है ना वो अपने मसाइल से अनफॉर्चुनेटली निकल भी नहीं रहा, और निकलने के चांस भी कोई नहीं है। सर एक और बात मैं कहूँ कि हमें 25,000 कोटा दिया गया था हज का सऊदी अरब की तरफ से। खबर ये आई कि 4,000 ही पूरा किया, 21,000 वापस कर दिया कि भाई यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है जो हज पे जाए। लेकिन देखें ना, जब आपने अपनी करेंसी को इतना डेप्रिसिएशन में ले गए आप, और आपका हज जाके 15 लाख का हो गया, तो फिर आपकी मिडिल क्लास, देखें इकॉनमी चलती है मिडिल क्लास से। और हज भी जो है ना उसमें जो हमारे रिलीजियस माइंडेड मेजॉरिटी होते हैं वो मिडिल क्लास होते हैं, अपर क्लास कोई नहीं होती। होंगे एक्सेप्शन, हाँ अच्छा। और इसी तरह लोअर क्लास के अपने मसाइल होते हैं। आपने मिडिल क्लास की कमर तोड़ के रख दी इन 5-6-7 सालों में। बिजली के बिलों में, पेट्रोल में इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, तो फिर उनके सेविंग होगी तो हज करेंगे। तो दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू पे सच कॉस्ट। सर हमारे यहाँ पे 15 लाख है, और इंडिया के अंदर जो है सब्सिडीज दे रही है सरकार, सेकुलर सरकार। जो भी मुसलमान हज करते हैं 20%, 30%, 40% फ्री है, उसकी फीस सरकार भरती है। और हमारे लोगों को ये सिखाया गया है कि भाई हम साए से नफरत करो क्योंकि वो मुसलमानों पे जुल्म करता है। नहीं देखिए, आपने बड़ी खूबसूरत बात कर दी। आपने बात को ही वाइंड अप कर दिया कि हम जो एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं कि हम हज पे सब्सिडी नहीं दे रहे, बल्कि उसको बहुत महंगा किया हुआ है। और एक सेकुलर स्टेट जो है, और सेकुलर स्टेट भी वो खुद कहते हैं वो हिंदू स्टेट ही है, और वो एक हिंदू स्टेट जो है ना वो उस पर सब्सिडी दे रही है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो है ना देयर इज़ नो होप एट ऑल कि हम इन सिचुएशन से निकल सकें। और इंडिया के साथ बजाय हमें उसको कहने के हमारा दुश्मन है, अब हमें उससे जो है ना रिकन्सिलिएशन ही कर लेनी चाहिए कि जो है ना, ताकि हम जो है ना अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को कम कर सकें, और डिफेंस एक्सपेंडिचर को कम कर सकें, और जोर दे सकें अपने सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस, अपने गरीबों पे, अपने मिडिल क्लास पे, बजाय इसके कि हम जो है ना मिसाइल एटम बम बनाते रहें। अब मिसाइल एटम बम का दौर नहीं है, अब जो है ना इंडस्ट्री का दौर है, अब इकॉनमी का दौर है। और ये मिसाइल एटम बम सऊदी अरब के पास भी नहीं है, मेरे ख्याल से दुनिया में कुछ चंद ममालिक के पास हैं, और उनमें हमारे पास हैं तो हम उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो हमें जो है ना, अगर लोगों ने भूख से मर जाना तो आपने ऐसे एटम बम और मिसाइल को क्या करना है? वो भुट्टो की बात है, घास खाएंगे एटम बम। हाँ, वो तो एक नारा था, चलो एक वो दौर भी था। उस वक्त कोल्ड वॉर थी,
दुनिया के 2 ब्लॉक थे, अब दुनिया में कोई 2 ब्लॉक नहीं है, अब सिर्फ इकनॉमिक्स की बात है। तो इसलिए जो है ना हमें विद पीस विद ऑल नेशन विद ऑल नेबर्स, हमें इसको प्रेफर करते हुए सोशो इकनॉमिक कंडीशन पे जोर देना चाहिए और अपने गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को डिक्रीज करना चाहिए और करप्शन को ख़त्म करना चाहिए। और सेकेंडली एक और बात कि इस बात पे भी बैन कर देना चाहिए कि हमारे जजेस, हमारे जर्नल्स, हमारे पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट सारों की प्रॉपर्टी बाहर हैं, सर्विस यहाँ करते हैं, रिटायर होते हैं तो बाहर चले जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? तो जब तक हम अपने बेसिक इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करते तो हम इंडिया क्या, हम तो जो है ना वो मालदीव और भूटान का मुकाबला भी नहीं कर सकते। तो गाइस हमने वॉच कर लिया फुल वीडियो। तो जिस तरह हमें देखने को मिला कि पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम स्वयं ये कह रहे हैं कि इंडिया को इग्नोर कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है अब उन्हें। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले भारत 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और अब वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और बहुत ही जल्द वो अभी भी इस तरह से प्रगति के रास्ते में है, जिस तरह से वो बहुत जल्द ऐसा न्यूज़ में बता दिया जा चुका है कि अब इंडिया जो है कि वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। ये जो है कि यूएसए को भी पीछे छोड़ती जा रही है। जिस तरह से यहाँ पे एक हम कह सकते हैं वुमेन की जो रिस्पेक्ट होती है जैसा पाकिस्तान में नहीं होता, इस वजह से बहुत सारी औरतें जो है वो भी अपना रिलीजियस जो है वो चेंज करके जो है वो सनातन धर्म अपनाती जा रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो कह रहे हैं, और हम ये भी देख सकते हैं जैसे इंडिया की जो दूसरे कंट्री के साथ जो एक दूसरे के साथ जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे हैं। जैसे हम सऊदी अरब को देख सकते हैं, एक मुस्लिम कंट्री होते हुए भी वहाँ के जो राजनीतिक जो दल है वो कह रहे हैं जैसा इंडिया कहेगा वैसा सही है, वैसा ही करना है। वहाँ की जो वुमेन्स है वो साड़ी में है, मतलब उनका जो रिलीजियस है, हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी के लिए, अपने देश को बढ़ावा देने के लिए धर्म की जरूरत नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम जो इंडिया से धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, वो अपना जज्बा दिखा रहे हैं। अगर वो जज्बा अगर अपने भारत के, जिस तरह भारत अपने इकोनॉमी को बढ़ाने में दिखा रहा है, अगर उस तरह से वो अपने मुल्क को बढ़ाने में दिखाए उनका जज्बा, तो हो सकता है कि उनका नाम हो, वो आगे कुछ कर सके। पहले जिस तरह पाकिस्तानी अवाम खुद भी कह रहे हैं कि हम जहाँ पे थे हम वहाँ से काफी पीछे आते जा रहे हैं, पर वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आप बताइए कि उनका ये जज्बा कहाँ तक है? ये धर्म के नाम पे मारपीट करना और ये देखना उनकी इकोनॉमी को पीछे करते जा रहा है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, और आपको क्या लगता है इस बात पे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है या रिलीजियस है? आपको क्या लगता है धर्म के नाम पे मारपीट करना ये सही होगा? कि जिस तरह से भारत सारे देशों के साथ मिलकर अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देते जा रहा है और दूसरे देश भी अपनी बढ़ावा के साथ साथ भारत का साथ भी दे रहे हैं, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और